जहां पर आज रिया चक्रवर्ती पहुंची थी ईडी के पास पूछताछ के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए। तो वही रिया चक्रवर्ती शोविक चक्रवर्ती के साथ पहुंची थी श्रुति मोदी भी। जी हाँ, सुशांत के साथ काम करने वाली उनकी मैनेजर, उनके अकाउंटेंट और साथ ही रिया चक्रवर्ती के लिए काम करने वाली श्रुति मोदी से भी पूछे गए सवाल। और ऐसे में खबर आ रही है कि जहां श्रुति मोदी ने ईडी के सामने खोला राज, कहा रिया चक्रवर्ती ही लेती थी सुशांत से जुड़े हर एक फैसले। फरवरी के बाद नहीं हुई थी श्रुति मोदी की सुशांत सिंह राजपूत से बात। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इसी के साथ खबर ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत फरवरी के बाद से ही बेहोश रहना शुरू हो गए थे, जहां पर उन्हें ऐसी दवाइयां रिया चक्रवर्ती खिलाती थी जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ कमरे में घंटों घंटों तक सोए रहते थे, बेहोश पड़े रहते थे। और रिया चक्रवर्ती सुशांत के बेहोशी का फ़ायदा उठाती थी, अपने घर पर पार्टीज करती थी, सुशांत के पैसों पर ऐशो आराम करती थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी, उसकी कंपनीज उसने हड़प ली, उसका पैसा उसने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर सुशांत को ही बुरा बनाकर खुद सबसे अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। ऐसे आरोप अब लग रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, जहां पर श्रुति मोदी ने खुद कहा है कि रिया चक्रवर्ती ही लेती थी सुशांत से जुड़े हर एक काम को लेकर फैसला। और अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट सामने आई है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का पहले का स्टाफ हो या फिर बाद का स्टाफ, सबने सिर्फ एक ही बात कही कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत से जुड़े डिसीजन लेती थी और सुशांत सिंह राजपूत बेहोश पड़े कमरे में रहते थे। खबर ये भी है कि 3 महीने से लगातार सुशांत सिंह राजपूत बेहोश थे। जब भी सुशांत को होश आती थी, खाना खिलाकर, उसे दवाई देकर रिया चक्रवर्ती फिर से सुशांत को बेहोश कर देती थी। सुशांत दिन भर बेहोश अपने कमरे में पड़े रहते थे और रिया चक्रवर्ती सुशांत का फ़ोन अपने पास रखकर उसकी बहनों से, उसके परिवार से सुशांत को दूर कर दिया, जिसकी वजह से बहनों को लगा कि शायद सुशांत खुद दूर हो गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को बेहोश कर उसका फ़ोन अपने पास रख लिया था, उल्टे सीधे मैसेज परिवार वालों को करती थी और सबको ये कहती थी कि ये सब सुशांत ने किया है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।